नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव की और एक ऐसे सूबे की जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद भेजे जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भी इसी सूबे ने दिए हैं। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। पिछले कुछ दिनों से या मैं कहूं हफ्तों और महीनों से जो गहमा गहमी चल रही है दोनों ही गठबंधनों के बीच, वो एनडीए हो या इंडिया, उस पर तो हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या खिचड़ी पक रही है, उसकी एक वानगी आज हमें देखने को मिली। 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की और वहां पर मायावती, जिनका आज 68वां जन्मदिन था, उन्होंने आखिरकार अपने पत्ते खोल दिए। मायावती ने कहा कि चुनाव से पहले वो किसी से कोई गठबंधन नहीं करने जा रही है। चुनाव के बाद वो सरकार में शामिल हो सकती हैं। अब सरकार किसकी बात कर रही है, वो एनडीए की बनेगी या इंडिया की? ये बात साफ नहीं की मायावती ने। और निष्पक्षता दिखाने के लिए उन्होंने अखिलेश यादव और बीजेपी दोनों पर हमला बोला। अखिलेश यादव की तुलना तो गिरगिट से कर दी कि गिरगिट की तरह वो रंग बदलते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और जब हम गठबंधन करते हैं, दो बार किया हमने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन, वोट ट्रांसफर का फायदा हमें नहीं मिलता। यानी कि आसान भाषा में मायावती ये कह रही हैं कि मेरे वोट तो उधर चले जाते हैं, उनके वोट मेरी तरफ नहीं आते। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव पर निगाह डालें तो कहानी दूसरी दिखती है। दरअसल ये पीड़ा, ये शिकायत समाजवादी पार्टी को हो सकती है। 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी यानी कि बुआ और बबुआ एक साथ आए। मायावती के हाथ लगी 10 लोकसभा सीटें और पल्ले हाथ लगी 5 सीटें समाजवादी पार्टी को। तो मायावती को ज्यादा फायदा हुआ। 73 से बीजेपी को गिराकर 62 पर भी लाने में यह गठबंधन कामयाब हुआ था। लेकिन मायावती कहती हैं कि नहीं नहीं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ने भी फायदा उठा लिया। अब बीजेपी पर भी निशाना साधा, कहा कि सरकारें धर्म की आड़ में लोकतंत्र को कमजोर कर रही हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता तो मिल चुका है, अभी फैसला नहीं लिया कि आने वाले वक्त में मैं फैसला लूंगी। और जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की बात पर ताल ठोकती है, मोदी की गारंटी है, बीजेपी कहती है, उस पर मायावती ने कहा कि लोगों की रोजी रोटी का इंतजाम कर दो, यानी कि रोजगार दे दो। आप तो थोड़ा बहुत राशन दे रहे हैं, इससे काम कैसे चलेगा? और ईवीएम में धांधली का भी जिक्र कर दिया कि इसके चलते बीएसपी का नुकसान हो रहा है। तो तटस्थ बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन उनका चुनाव चिन्ह हाथी है और एक पुरानी कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। क्या यहां पर यह खेल भी होता दिख रहा है? और इस खेल को समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर तवज्जो देना जरूरी हो जाता है। मायावती महत्वपूर्ण क्यों है उत्तर प्रदेश के लिए? और उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। यहां पर 20.7%, पौने 21% दलित आबादी है, दलित हैं। और दलित भी 2 भागों में बटे हुए हैं, एक जाटव, एक गैर जाटव। और जाटव समाज से आती है मायावती, तो वहां पर जबरदस्त पैठ है। गैर जाटव जो समुदाय है, अब वो बीजेपी की तरफ भी जाने लगा है। हमने 2022 के चुनाव में देखा 9% वोट बैंक गिरा मायावती का। अलग अलग लड़े थे, अखिलेश यादव और मायावती का कोई गठबंधन नहीं था विधानसभा चुनाव में, वो तो लोकसभा में था। तो 9% वोट बैंक गिरने से ज्यादा फायदा बीजेपी को होता दिखा।
तो क्या हाथी कमल का साथी भी बन रहा है? तटस्थ होने की बात तो वो कर रही हैं। और इन आंकड़ों में एक और आंकड़ा आ जाता है सामने, वो ये कुल मिलाकर 80 सीटें, 11 जो सीट है वहां 25% से ज्यादा दलित आबादी है और 44 सीटों पर ये 20% या उससे ज्यादा है, तो ये कुल मिलाकर 55 सीटें हो जाती हैं। अब हमने एक सर्वे भी किया सी वोटर के साथ कि मायावती अकेले लड़ती हैं, अकेला चलो का राग अलापती हैं जो अलापा है, तो किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा? तो एनडीए को फायदा कहने वाले 25%, 29% इंडिया को फायदा बता रहे हैं। किसी को नहीं 22% कह रहे हैं, दोनों को होगा 14% कह रहे हैं, और पता नहीं 10%। तो ये बड़ा राजनीतिक जुआ खेल रही है क्या मायावती? अकेले लड़ी 2022 में 403 की विधानसभा में एक विधायक, सिर्फ एक विधायक रह गया मायावती का। तो अब ये अकेले चुनाव लड़कर कहीं वो अपने अस्तित्व पर जो खतरा मंडरा रहा है, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, उसके साथ दो चार होने को क्या वो तैयार हैं, या अंदर खाने कुछ सेटिंग भी हो रही है? मायावती खुद लड़ने की ताल तो ठोक रही हैं, लेकिन क्या कुछ इलाकों में वो बीजेपी को फायदा उठाने वाली हैं? यहां पर यह हमें कतई इग्नोर करने वाली बात नहीं है कि मायावती से गठबंधन के लिए कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही थी, और कांग्रेस में एक खास खेमा, प्रियंका गांधी वाड्रा का जो खेमा है, वो लगातार ये चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश और खास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस, आरएलडी और मायावती साथ आ जाएं तो हमारा बेड़ा पार लग जाएगा, हम पटखनी देने में कामयाब हो जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी को भी पता है कि मायावती के पास वोट ट्रांसफर करने की ताकत है, इसीलिए संभल संभल कर वो बोल रहे हैं। बीच में लगा भी कि दरवाजे खुले रहेंगे, खोल रखे हैं समाजवादी पार्टी ने। हालांकि ठीकरा फोड़ा कांग्रेस पार्टी पर कि आपको समाजवादी बहुजन समाज से कोई अगर तालमेल करना है तो कर लीजिए, ये रामगोपाल यादव ने कहा, फिर हम अकेले ही चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन जो मेरी जानकारी है, समाजवादी को ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होती। तो अब मायावती जो अकेले लड़ेंगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो वो खेल हो नहीं पाएगा, पूर्वांचल में क्या इसका फायदा कहीं ना कहीं वो बीजेपी को देती दिखाई देंगी क्या? केशव प्रसाद मौर्य तो कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 80 की 80 सीटें हम जीतने वाले हैं, पर चुनाव से पहले ये ताल तो ठोकी जाती है। पर चुनाव अब 1 to 1 नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, यह बात साफ हो जाती है। और जब 1 to 1 चुनाव नहीं होता तो कहां पर कौन उम्मीदवार खड़ा किया जा रहा है, किस समुदाय, किस जाति, किस धर्म का है, यह भी अहम हो जाता है। और मायावती क्या इंडिया या फिर एनडीए के उम्मीदवारों को देखकर अपना उम्मीदवार देंगी? और यहीं पर स्विंग फैक्टर जो है वोटों का, वो काम करता भी दिखाई देगा। तो खेल खुल गया है क्या, या दरअसल बीजेपी की बाँछें खिल गई हैं कि मायावती अकेले चुनाव लड़ रही है? इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं, लेकिन पहले सुनिए मायावती ने क्या कहा और एनडीए और इंडिया खेमे से क्या प्रतिक्रियाएं आई। गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है, तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी कम हो जाता है। हमारी पार्टी देश में जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के या आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी। चुनाव अलग लड़ने या इंडी गठबंधन या किसी से मिल करके लड़ने, इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें 2024 में जीतने की तैयारी करके लड़ रही है, तैयारी कर रहे हैं हम लोग। ये उनकी पार्टी है, उनका निर्णय है।
माननीय अखिलेश यादव जी एक संस्कारवान नेता हैं, शिष्टाचारी नेता हैं और उन्होंने सदैव सबका सम्मान किया है। और कौन किसके कहने पे कह रहा है, क्या कर रहा है, अभी इसकी पता नहीं ना। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल मायावती के इनकार से जुड़ा है। मायावती का गठबंधन से इनकार, एनडीए इंडिया में किसका बेड़ा पार, और हाथी बनेगा कमल का साथी। यह सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है क्या? और यहां पर AIMIM का रुख भी बड़ा दिलचस्प है कि प्रधानमंत्री का चेहरा बना दीजिए मायावती को, तो 20% वोट तो पहले से ही है दलित का, 15% मुसलमानों का, वो तो 35% से शुरू होंगी। और क्या यूपी में हाथी और पतंग AIMIM का जो चुनाव चिन्ह है वो साथ साथ भी दिखेंगे क्या? चर्चा में मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर सिंह, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में अजय लल्लू, SBSP सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अहम घटक है एनडीए का, बीजेपी का, यूपी में उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर, प्रोफेसर बद्री नारायण समाजशास्त्री हैं। उत्तर प्रदेश में ये जातीय समीकरण, ये गोटियां कैसे बैठ रही हैं, कहां सेट हो रही हैं, उस पर पैनी निगाह रखते हैं। और सुधींद्र भदौरिया राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ नेता भी रहे हैं बीएसपी के। तो सुधींद्र भदौरिया, ये मायावती दोनों पर कटाक्ष भी किया, निशाना साधा, बीजेपी पर भी, समाजवादी पार्टी पर भी, एकला चलो का राग अलापा, पर ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं क्या? दरअसल हाथी कमल का साथी बनने की राह पर चल पड़ा है। देखिए, इस बहस को इस तरह से न देखें, बल्कि इस प्रकार से देखना चाहिए कि हम अभी 3-4 राज्यों के चुनाव हुए, वहाँ पे भी लोग अकेले अकेले लड़े, तो क्या कोई किसी बीजेपी का साथ दे रहा था? मान लीजिए, जैसे उदाहरण के तौर पर अखिलेश जी ने कुछ टिप्पणियां की कांग्रेस के ऊपर, तो क्या वो बीजेपी के कहने पे की थी, या कांग्रेस के लोगों ने अखिलेश जी पर की, तो क्या वो बीजेपी के कहने पर की थी कमलनाथ जी ने? या फिर मैं आपसे ये भी कहूं कि आपके बहुत सारे सर्वे हुए, कोई ऐसा भारत का सर्वे नहीं था जो छत्तीसगढ़ के अंदर वो कांग्रेस पार्टी को ना जिता रहा हो, और 99% लोग सभी जिता रहे थे कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में। कुछ लोग कह रहे थे टक्कर है राजस्थान में। तो ये सर्वे वगैरह सब होते रहते हैं, और सर्वे आम जनता के कुछ और हुआ करते हैं। आज का दिन हमारे लिए और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज सुश्री बहन मायावती जी का जन्मदिन है, और पूरा देश बड़े उत्साह और उसको उत्सव के तौर पर देखता है। वो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। उन्होंने देश के अंदर दलित, शोषित, वंचित समाज के लिए संघर्ष करने के साथ साथ परम पूज्य बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए पूरा जीवन समर्पित किया। मान्यवर काशीराम जी और उन्होंने मिलकर एक बहुत लंबा संघर्ष किया, जिससे एक नई पहचान बनी दलित, शोषित, वंचित पहचान बनी, 4 बार मुख्यमंत्री भी बनी सुधींद्र भदौरिया। पर आप इस बात से क्या इनकार करेंगे कि आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी पर अस्तित्व का खतरा मंडरा रहा है? 403 की विधानसभा में 1 सीट पर सिमट गई, और मायावती का यह कहना गठबंधन से मुझे फायदा नहीं होता, वोट ट्रांसफर, 1 मिनट सुनिए ना, दूसरी तरफ के वोट ट्रांसफर नहीं होते। 2019 में तो उल्टी कहानी हुई, मायावती को गठबंधन करने का फायदा हुआ, 10 सीटों पर वो जीत गई, 5 पर ही जीत पाई समाजवादी पार्टी। तो वो देखिए, अब चुनाव के परिणाम आते हैं, कुछ गणित होते हैं, कुछ गणित
कई बार किसी प्रकार से अपना चेहरा दिखाते हैं, कई बार दूसरी तरह से दिखाते हैं। इस देश की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी को उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आई और कितना प्रतिशत वोट मिला, ये आप बता दीजिए। तो ये सब बातें प्रतिशत वोटों की नहीं है, ये एक हम लोगों की विचारधारा की लड़ाई होती है। और मैं जहाँ तक हूँ विश्लेषक के तौर पे देखता हूँ इसको, और इस विश्लेषक के तौर पर देखने में मैं ये मानता हूँ कि अभी चुनाव की तारीखें दूर हैं, चुनाव आने दीजिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर कोई बड़ा बदलाव बिना बहन मायावती जी के नहीं हो सकता, और बहन मायावती जी इस देश की सबसे बड़ी उस ताकत की आवाज़ हैं जो दलित, शोषित, वंचित वर्ग है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आज का दिन हमारे लिए विशेष दिन है, उत्सव का दिन है। हम लोग तो उत्साह में हैं, उत्सव में हैं, और मैं समझता हूं कि इसी प्रकार से बाकी अन्य हिस्सों में देश के हो रहा होगा। जब चुनाव का अवसर आएगा तो चुनाव के अवसर पर लोग उसका अपने आप फैसला करेंगे। और मैं वोट समझता हूं बैंक कि गिरा सुश्री था बहन मायावती जी मायावती का बहुजन समाज पार्टी का 2022 के विधानसभा चुनाव में, और उसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ था। तो बीजेपी हाथी कमल का साथी बन गया है क्या? बी टीम बन रही है बीएसपी बीजेपी की। आप मुझे बताइए कौन किसका साथी बना? नहीं, कौन किसका साथी बना? अकेले उन्होंने राजस्थान में लड़ने का फैसला किया, किसी को साथ नहीं लिया। मध्य प्रदेश में किसी को साथ नहीं लिया, छत्तीसगढ़ में किसी को साथ नहीं लिया। ये सब जरूरी है कि हम उनके साथ हों तो ही हम अपना संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आप एक नागरिक के तौर पर, एक पत्रकार के तौर पर, आप तो किसी के साथ नहीं है, पर आपकी एक पहचान है। और जहां तक राजनीति का प्रश्न है, राजनीति अपने शर्तों पर होगी। हम लोग संविधान को मानते हैं, पर साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि दलित, शोषित, वंचित समाज की आवाज को कुछ लोग न दबाने पाएं और उनकी आवाज बुलंद हो, उसकी आवाज बहन मायावती जी बने। मायावती ये भी कह रही हैं कि गठबंधन चुनाव से पहले नहीं होगा, बाद में सरकार में शामिल भी हो सकती हैं। तो एनडीए की फर्ज कीजिए सरकार बनती है तो शामिल होंगी। ये आप देखिए, एक चीज जान लीजिए, आप तमाम तरह की अटकलबाजियां करिए और आपको ये हक है, आप पत्रकार हैं। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि बहन मायावती जी उसी राह पर चलेंगी जिससे दलित, शोषित, वंचित ताकतवर होगा और साथ ही संविधान की रक्षा होगी। और उनका 35-40 वर्ष का संघर्ष का इतिहास ये बतलाता है कि उन्होंने कभी जीवन में इन उसूलों के लिए कंप्रोमाइज नहीं किया, हमेशा इन्हीं उसूलों पर वो आगे बढ़ती रही। आप कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया या सेटिंग हो गई है? वो ईडी का भी एक डर है कि भ्रष्टाचार के मामलों की तहकीकात शुरू ना हो जाए। ईडी आजकल विपक्षी खेमे के हर बड़े नेता के घर दस्तक देती हुई, दरवाजा खटखटाती हुई दिखती है कि ईडी की बात को दबाए रखिए, मैं अकेले चुनाव लड़ लेती हूं। कौन सा दल है, कौन सा दल है, कौन सा दल है जो इससे अछूता रहा है? कौन सा दल है? जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो क्या, हालांकि उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब नहीं क्या इंक्वायरियां की? तो ये सब बातें छोड़िए, किसने इमरजेंसी लगाई, किसने क्या किया, कौन तानाशाह है, कौन लोकतांत्रिक है, इसके बारे में चलेंगे तो बहुत सारे ये पर्दे खुलेंगे। संदीप जी, मैं आज का दिन एक अच्छा दिन है, शुभ अवसर है, सुश्री बहन मायावती जी का जन्मदिन है, पूरे लोग उत्साह से मना रहे हैं, हम उत्सव में हैं, इसलिए हम अपने आप को यहीं तक सीमित रखना चाहेंगे। श्याम सिंह यादव सांसद हैं, बीएसपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। श्याम सिंह यादव, ये कमल का साथी बन रहा है हाथी, कोई इंटरनल सेटिंग हुई है या अपने दम पर ताल ठोक रहे हैं आप? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि हाथी कमल का साथी बनेगा, पहली बात। लेकिन मैं आपके ही चैनल के माध्यम से अभी मैं सुन रहा हूं, आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम सूरत टू दमन, इसलिए शायद मेरा सिग्नल भी बहुत वीक आ रहा होगा। आवाज बुलंद आ रही है तो आपकी। मैं, आवाज बुलंद है तो ठीक है। मैं तो
ये उम्मीद करता था कि सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के इस तानाशाही सरकार का मुकाबला करेंगी, और अगर वो अलग अलग हो करके लड़ती हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसका ठीक से मुकाबला कर पाएंगी। तो अलग तो आप हो और रहे हैं, ये कांग्रेस मेरा तो लगातार आपसे संपर्क में थी, ये मेरे पास पुख्ता जानकारी नहीं है। नहीं कांग्रेस तो खास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीएसपी आरएलडी के साथ गठबंधन करना चाह रही थी, बल्कि एसपी को इस बात में पेट में मरोड़ भी हुई। कौन पार्टी किससे संपर्क में थी, किससे करना चाह रही थी, इस पर मैं अभी कमेंट आपको नहीं कर सकता, लेकिन केवल इतना कहना चाहता हूं कि, और ये मेरा व्यक्तिगत ख्याल है संदीप जी, जी, देखिए कि मुझे इस फैसले से निराशा है। ये आप कह मेरा रहे हैं इस व्यक्तिगत, फैसले से निराशा है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप एबीपी न्यूज पर दे रहे हैं। बीएसपी के सांसद, लोकसभा में आप नेता भी हैं बीएसपी संसदीय दल के, वो कह रहे हैं मायावती के इस फैसले, अकेले चुनाव लड़ने पर आप नाखुश हैं। नहीं नाखुश क्या है, एकदम निराशाजनक है। चाहे बड़ी न्यूज हो, चाहे आप इसको छोटी कहें, लेकिन मैं भी मुझे सोचने से तो कोई नहीं रोक सकता। मुझे कोई एक खास विचार, खास आइडिया बनाने से तो कोई नहीं रोक सकता ना। तो मैं तो जाति ख्याल मेरा ये है, व्यक्तिगत ये मेरी राय है कि ये इस फैसले से मैं निराश हूं। बस आपको इतना ही कहना चाहता तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाना चाहिए था मायावती को, आप ये कह रहे हैं सीधे सीधे शब्दों में। यस, मैं ऐसा सोचता था और ऐसी उम्मीद भी लगाए हुए था। तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा ना बन के गाहे बगाहे मायावती दरअसल बीजेपी को फायदा पहुंचा रही हैं। अगर मैं ये निष्कर्ष निकालूं, मैं गलत लाइन पकड़ रहा हूं क्या श्याम बाबू? मुझसे आप, इट इज टू अर्ली टू से सो मेनी थिंग्स। अभी इतना ही, इसी पर मुझे इसी पर सीमित रखिए कि मुझे ऐसा उम्मीद नहीं था, और ऐसा फैसला सुन करके मैं बहुत निराश हुआ हूं। आप यहीं तक आज मैं आपके सामने करना चाहता हूं। ऐसे में मायावती का अखिलेश यादव को गिरगिट कहना, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। उन्होंने चुप्पी साध रखी थी, बाकी नेता क्या बोलते हैं उसमें मैं अभी नहीं जा रहा हूं। वो बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। हाँ, रामगोपाल यादव ने नाराजगी का इजहार किया था कि भाई कांग्रेस और खास प्रियंका गांधी वाड्रा गुट आपसे लगातार संपर्क में था, ये मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि बीएसपी से ही कर लो, पर दरवाजे खुले छोड़ रखे थे। अब ये दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए या अभी भी गुंजाइश है? श्याम सिंह यादव, देखिए मैं उतना बड़ा नेता नहीं हूं कि इस पॉसिबिलिटी पर कमेंट करूं कि ये दरवाजा फाइनली बंद हो गया है, अभी भी खुला है। और रात में, एक एक घंटे में, एक एक मिनट में, क्षण में डिसीजंस बदल जाते हैं संदीप जी। और ये बड़े नेता लोग हैं, मैं इस पर भी कोई कमेंट नहीं कर सकता कि बहन जी। आपके थोड़े ऑडियो में दिक्कत आई, पर मैं, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं श्याम सिंह यादव, अखिलेश यादव को गिरगिट कहना जी, गैर जरूरी बयान था क्या मायावती की तरफ से? आप क्या सोचते हैं? मेरा काम पत्रकारिता है, मैं सवाल पूछता हूं। तो मैं भी आपसे पूछ सकता हूं हाँ हाँ, कि क्यों ये नहीं? गिरगिट कहना है तो नहीं कहना तो, चाहिए था, ऐसे लेकिन शब्दों से थोड़ा परहेज करना चाहिए था। हाँ, ये लाइन मैं आपको से इत्तेफाक रखता हूं कि किसी को भी एक दूसरे को ऐसे शब्दों से परहेज करना चाहिए। उदयवीर सिंह, बिना लार लपेट यहां पर
श्याम सिंह यादव कह रहे हैं निराशा है उन्हें मायावती के इस फैसले से, ना ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए था। तो क्या मैं इसे ये मानूं कि अभी भी कुछ गुंजाइश है, या आपके लिए कहानी खत्म, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं और अब आप अपनी राह पर आगे चलेंगे? संदीप जी, मैं पहली बार ये आपके चैनल पे नहीं कह रहा हूँ। जितनी बार भी मैं आया हूँ, मैंने हमेशा ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी से हमारा गठबंधन नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी बिना कारण के, राजनीतिक कारण के हमको छोड़ के गई है। हमारी बहुजन समाज पार्टी के बीच में जो कटुता थी वो राजनीतिक विचारधारा के आधार पर नहीं थी। प्रदेश के अंदर जो घटनाएं हुई, बहुत सारे इश्यूज पर्सनल हुए, पार्टी के बीच में और बयानबाजियां हुई, उसकी थी। उसको अखिलेश यादव जी ने समझा और सोचा कि राजनीतिक व्यक्तियों को इस तरह की कटुता नहीं पालनी चाहिए, इसलिए हमने 19 में गठबंधन किया और गठबंधन में छोटे बन के गठबंधन किया। जब 19 में गठबंधन किया था तो उस समय हमारा वोट शेयर भी ज़्यादा था, हमारे सांसद भी 5 थे, हमारे विधायक भी डबल थे, लेकिन हमने अपने से एक ज़्यादा सीट बहुजन समाज पार्टी को दी थी, क्योंकि लोकदल को साथ रखने के लिए एक सीट छोड़ना जरूरी थी। 2-3 सीट चाहते थे, हम मायावती जी ने 2 तय की थी, तो अखिलेश जी ने अपने कोटे से एक सीट देके गठबंधन को बनाया था। उस जीत के बाद 0 से 10 सांसद आने के बावजूद जब उन्होंने एक तरफा हमारा गठबंधन छोड़ दिया, तो हमारा मानना है, मान्यवर काशीराम जी को मानने वाले, बहन जी को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, डॉक्टर लोहिया को मानने वाले, नेताजी को मानने वाले, कोई लोग ये नहीं चाहते थे कि वो गठबंधन छोड़ा जाए। कोई राजनीतिक कारण नहीं थे, वो किसी, हमारा अपना मानना है, वो किसी दबाव में, गैर राजनीतिक कारणों के कारण उस गठबंधन को छोड़ा गया। तो जब कोई दल किसी के दबाव में है, किसी परेशानी में है, तो उसके वापिस आने की हमको आशा पहले से भी नहीं। पर इसका नुकसान भी तो आपको उठाना पड़ा है उदयवीर 2022 के चुनाव में, और ये आंकड़ा आप मुझसे बेहतर जानते हैं। 9% वोट बैंक गिर गया मायावती का, उसका सीधा फायदा बीजेपी को और आपको नुकसान हुआ, ये तो बात आप मानेंगे ना? नहीं, आप मुझे पूरी बात कहने दिया कीजिए, मैं अपने आप ही कवर कर लूंगा सब बात। आपका जवाब आपका सवाल के जवाब पूरे मेरे सवाल तब में आ जाएगा, ना आए तब पूछिए। 22 में हम चुनाव लड़े, 22 का पोल परसेंट समाजवादी पार्टी का अपने इतिहास में बेस्ट था, सबसे अच्छा था। सीटें हमारी 125 आई। हम लोग उनको अगर कन्वर्ट कर दें उस गठबंधन की सीटों को, तो वो आज की समय में 25 से 30 के बीच में लोकसभा सीटें होती थीं। कुछ मैनेजमेंट के इश्यूज हुए, कुछ और हमारी अपनी कुछ समस्याएं चुनावी मैनेजमेंट की हुई, वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने धनबल और कुछ मैनेजमेंट के इश्यूज में चीज़ों को ओवरराइड कर लिया। 3.5 लाख वोटों से हम पूरा चुनाव सरकार में आने से रह गए। तो प्रश्न ये है कि हमारा बहुजन समाज पार्टी के अलग होने से वोट कम नहीं हुआ, बढ़ा, ज़्यादा उनका बढ़ा। और क्यों बढ़ा, उनको ज़्यादा लाभ क्यों हुआ, उसके कुछ मैनेजमेंट के इश्यूज थे जिनको हमने अभी समझा। नहीं, मैं एक और आंकड़ा आपके सामने रख देता हूं उदयवीर। 2019 का लोकसभा चुनाव आपने बीएसपी के साथ मिलकर लड़ा, तो जाटव का 75% वोट बैंक और गैर जाटव का 42% आपके खाते में गया। और 2014 में जब आप अलग अलग थे, तो समाजवादी को जाटव वोट बैंक 4% मिला और 11% गैर जाटव। तो एक केमिस्ट्री तो बनती है अगर आप साथ आते। आंकड़ा बिल्कुल नहीं, ये आंकड़ा आप मत देखिए तोड़ के, इसलिए कि इसका कोई आधार नहीं होता, ये एनालिस्ट अपना अपना देते हैं। मूल बात यह है कि टोटल वोट शेयर हमारा ज्यादा मिला 22 में, सब हमारे पूरे गठबंधन को 36% वोट मिला 22 में, जो बेस्ट है। क्यों जातियों में आंकड़े को तोड़ना है? तो अब कोई 50% वोट मिल जाए किसी पार्टी को, किसी से मिले, जैसे श्याम सिंह यादव कह रहे हैं, विचारधारा पे चलते हुए, सुनिए ना, वो कह रहे हैं कि बात पूरी कीजिए, पूरी बात हो जाती है। हाँ करिए। तो मैं आपसे जो बात कह रहा हूं कि बीएसपी कोई निर्णय ले, समाजवादी कोई और निर्णय ले, कोई और कोई निर्णय ले, लेकिन जो इस देश में लोग ये मानते हैं
कि एक तानाशाही पूर्ण सरकार है, सामाजिक न्याय को ख़त्म कर रही है, आरक्षण को ख़त्म कर रही है, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, नौकरियों के नाम पे आरक्षण खत्म हो रहा है, शिक्षा का बाजारीकरण हो रहा है, इससे गरीब की शिक्षा हाथ से छीन जा रही है, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। उनको, क्योंकि ये पीड़ित शोषित वर्ग है, उनको संभाल के समझा के वोट मायावती के लिए कोई जगह नहीं है अब इंडिया में, काम कर रही है। इंडिया गठबंधन में। मायावती जी पहले से ही आना नहीं चाहती, जबरदस्ती हमारे पत्रकार मित्र और कुछ राजनीतिक व्यक्ति इस बात को चर्चा करते रहते हैं। अब वो उनके नहीं आना खेमे चाहती, में जो उनका निराशा वर्कर भी है मजबूरी समझता उदयवीर, है, उनका उनके कार्यकर्ता भी- उनके खेमे में जो निराशा है, तो क्या श्याम सिंह यादव सरीखे सांसद अगर समाजवादी में आए, उनके लिए दरवाजा खुला है आपका? उन्होंने साफ शब्दों में कहा मैं निराश हूं इस फैसले से। नहीं, दूसरा, इसका जो दूसरा पार्ट है कि दरवाजा खुला बंद, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला है, लेकिन जो निराशा है ये भाव पूरी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, क्योंकि सब लोग परिवर्तन चाहते हैं, इस तानाशाही पूर्ण सरकार को हटाना चाहते हैं। और सबको ये विश्वास है कि अखिलेश यादव जी ने पिछले दौर में बहुजन समाज पार्टी से रिश्ते ऐसे रखे हैं, जिससे गठबंधन किया उसका लाभ हुआ, हमारा हुआ हो या न हुआ हो, और हमने जिसका सम्मान किया उसका सम्मान किया। हमने कोई किसी के अपने साथी का अपमान तो नहीं आप किया, कह रहे हैं जिसके कि साथ हम रहे, आपको हमने नुकसान अपमान नहीं लिया होगा। पर एक मिनट अजय लल्लू, कांग्रेस का एक खेमा तो एक धड़ा लगातार संपर्क साधे हुए था बीएसपी से कि हमारे साथ गठबंधन कर लो। आपको भी निराशा है मायावती के इस फैसले से? देखिए, जब देश की बात आए, लोकतंत्र को बचाने की बात आए, संविधान को बचाने की बात आए, तो सबको मिलकर एकजुट होकर इस अहंकारी, तानाशाही और लोकतांत्रिक सरकार को मिलकर हराना चाहिए, हटाना चाहिए। जहां बात आज, अगर आप बहन मायावती जी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे तो उन्होंने बेरोजगारी पर, बढ़ती हुई अपराध पर चिंता व्यक्त की, लेकिन सवाल इस बात का है कि आप एक तरफ महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय और दलित शोषित वंचितों की बात कर रहे हैं, और दूसरे तरफ जब सारे विपक्षी दल जो एक समान विचारधारा के हैं, जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपने अपने विचारों के साथ अपने अलग अलग संगठनों में, चाहे स्थानीय स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो, देश स्तर पर हो, एकजुट होकर इस अहंकारी सरकार को, लोकतांत्रिक तो ये क्या इंडिया गठबंधन के लिए एक झटका है? आप उत्तर प्रदेश, आपसे बेहतर उत्तर प्रदेश का समीकरण कम ही लोग समझते हैं अजय लल्लू। अगर अब त्रिकोणीय मुकाबला होगा ना, अब 1-to-1 फाइट नहीं होगी, इससे इंडिया गठबंधन, आपके गठबंधन को नुकसान होगा क्या? नहीं, देखिए, ये स्पष्ट है कि इंडिया बनाम एनडीए की ही लड़ाई होनी है। बहन जी को तय करना है कि इतिहास इस बात को याद करेगा जब आदरणीय राहुल गांधी जी देश में इस तानाशाह सरकार के खिलाफ कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा की। आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से लेकर मुंबई तक 6200 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। निश्चित तौर से समय समय पर तमाम विपक्षी दलों के लोगों पर ईडी, सीबीआई और तमाम यंत्रों के माध्यम से उन्हें परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया। फैसला ले लिया ना अजय भाई, मायावती ने फैसला ले लिया। ये बातें कई बार रिपीट करने से कोई बात नहीं हो। अब तो उन्होंने फैसला ले लिया, इसका फायदा किसे होगा और इसका नुकसान किसे होगा? मैं सिर्फ देखिए, मैं तो इस बात को पुनः कहूंगा, बहन जी को विचार करना चाहिए, और पुनः श्री श्याम यादव जी की बात से अपने आप को जोड़ते हुए यह कहना चाहूंगा कि आज बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं में, उनके पदाधिकारियों में, जोनल स्तर के जो उनके पदाधिकारी, उन लोगों से भी हम लोगों की बात होती है, उनमें भी घोर निराशा है, हताशा है। वो भी चाहते हैं कि तो अगर वो आना चाहे गठबंधन में, कांग्रेस की हाँ है, कांग्रेस तैयार रहेगी अगर वो गठबंधन में आने को तैयार। बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि उन्हें, देखिए, मैं तो सभी जो हमारे विपक्षी दल के साथी हैं उनसे भी यह कहूंगा, और मैं तो समाजवादी तो कह रही है कोई जगह नहीं है बीएसपी की, जो अभी उन्होंने कहा कि
देखिए, अभी श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि बहन जी एक राष्ट्रीय पार्टी की नेता है, उनके खिलाफ किसी तरह का अन्यास नहीं करना चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा और निश्चित तौर से सभी लोग इस बात को लेकर विचार कर रहे हैं और तो विचार होगा नहीं होगा या अंतिम फैसला हो गया है। अरुण राजभर, ये आपके खेमे के लिए अच्छी खबर है, अब त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा, आपके लिए फायदे की बात। अरुण, देखिए संदीप जी, उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ये पहले से कहते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष एनडीए के मुकाबले कहीं दूर दूर तक खड़ा नहीं नजर आ रहा है। ये भले टीवी पर आकर कह दें कि नहीं मैं लड़ाई में आ रहा हूं, मैं ये अलायंस बना रहा हूं, लेकिन इनकी अलायंस के ही लोग जब विद्रोह पैदा कर रहे हैं, इनके अलायंस के लोग ही आपसी सहमति नहीं बना पा रहे हैं, तो ये लड़ाई क्या लड़ पाएंगे? चुनाव बहुत करीब बचे हुए हैं, नजदीक आ गए हैं। 2017 आप भी कांग्रेस सपा का गठबंधन, आप बिहार तक में आप सीट मांग रहे हैं ना 5, आपको दे देंगे। अभी तो आपकी खटपट की तो खबरें हैं, मीडिया ने थोड़ी कम छुई है। बिल्कुल हम नहीं बिल्कुल, आप अभी देखिएगा, नहीं संदीप जी आप देखिएगा कि अभी बिहार में जब माननीय अमित शाह जी के साथ, जेपी नड्डा जी के साथ जब कार्यक्रम होगा, तो आपको भी टीवी चैनलों पर देखने को मिलेगा कि इतनी बड़ी संख्या में बिहार में राजभर, राजवंशी, राजवार कहां से आ गए, क्योंकि उनके आंकड़े ही नहीं थे। अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उनके आंकड़े बिहार में दिखा रही है। अब उत्तर प्रदेश और बिहार में हम पूरी फोकस किए हुए हैं। आप काम तो नीतीश कुमार ने किया, जातिगत जनगणना नीतीश कुमार ने की, वो सतरंगी गठबंधन, रेनबो अलायंस, नेचुरल पार्टनर्स तो आप नीतीश के हैं, फिर तो बीजेपी के थोड़ा। नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए हम नहीं बिल्कुल नहीं, वहां धोखा हो गया ना। वहां एनडीए ने जो फार्मूला दिया है, वहां तो नीतीश कुमार जी ने धोखा कर दिया, वहां घोटाला कर दिया। वहां यम वाई समीकरण को फिट करने के चक्कर में उन्होंने बाकी शेष जातियों को धोखा दे दिया। यही तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि अति पिछड़े वर्ग के लोग वहां 39% है। आपने आंकड़ा भी दिखाया कि 39% लोग आज भी सियासत के गलियारों में दिखाई नहीं देते हैं। और वही हाल मायावती का लड़ना 39% अति पिछड़ा आप है। लोगों के लिए अच्छी खबर है, पार्टी ने हिस्सा दिया है, न बसपा ने हिस्सा। मायावती का अकेले लड़ना आपके लिए अच्छी खबर है। बहन जी का फैसला वो उनका फैसला होता है, उनका फैसला, वो उनकी पार्टी का फैसला होगा, वो किसके साथ गठबंधन करे ना करे, अकेले लड़े। लेकिन ये मैं बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बहन जी का धरातल पर अब जनाधार धीरे धीरे खत्म हो रहा है। संगठनात्मक जो मजबूती है उनके कमजोर होते जा रहे हैं। जो उनके पिलर थे वो धीरे धीरे एनडीए के साथ चले गए हैं। अब उनके पास बचा नहीं, अब वो कमरे में कैद होकर के अब लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। अब लोहिया जी की तरह नहीं, कैद होकर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, अस्तित्व का खतरा भी है बीएसपी के लिए। तो ऐसे में एक मिनट अरुण भाई, बद्री नारायण, क्या मायने हैं, राजनीतिक मायने, और क्या असरात होंगे चुनावी नतीजों पर मायावती के अकेले चुनाव लड़ने के? संदीप जी, एक तो बात यह है कि जब मायावती जी को कहां जाएंगी, क्या करेंगी, ये सारा विवाद चल रहा था, तब भी हम लोग को लग रहा था, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि मायावती थर्ड फोर्स बने रहना चाहेंगी। मायावती कहीं नहीं जाएंगी, किसी अलायंस को नहीं ज्वाइन करेंगी। और वो इसलिए क्योंकि वो अपनी निगोशिएशन की क्षमता वो बरकरार रखना चाहती हैं। मायावती मैटर्स या जान बचा रही हैं ईडी के छापों से। नहीं, मैं आ रहा हूं उस पर। तो मायावती मैटर्स का मेरा मानना है कि ये उनका एक स्ट्रेटजी है। और दूसरा ये है कि किसी के भी साथ अगर वो जाएं तो भी उस चुनाव को प्रभावित करती हैं, ना जाएं तो भी प्रभावित करती हैं, दोनों तरह से, पॉजिटिवली या निगेटिवली। अगर नहीं जाती हैं, अलग रहती हैं, तो उनके वोट बैंक जहां जितना भी है वो सेग्रीगेट होगा किसी बड़ा जुआ खेला है मायावती ने, अकेले लड़ती हैं, एक पर सिमट गई थी विधानसभा में, पता लगा पूरा पत्ता साफ हो गया लोकसभा चुनाव में, तो अस्तित्व ही खत्म ना हो जाए। नहीं, देखिए, एक तो समस्या है कि जो बीएसपी का वोट बैंक है, अकेले के दम पर वो जीत नहीं सकती है। उनको वोट अकेले का मतलब अन्य जातियों के साथ उनको सोशल अलायंस करना होगा और उसी से उनको विजय मिलती रही है। लेकिन जो अगर वो दो तरह से संभव है, एक तो संभव है कि वो अपनी उन जातियों के नेताओं को जोड़ें, जैसे पहले जोड़ती थी, जोड़ के एक अलायंस बनाती थी। समय कहाँ है? और दूसरा समय नहीं है। और दूसरा ये जब जुड़ती है तो दो तरह की स्थितियां हुई। आपको याद है कि जब उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस किया था पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, तो फायदा मायावती को हुआ था।
क्योंकि मायावती का जो ब्राह्मण देश जो लौटा था उस समय, ब्राह्मण दलित अलायंस जो बना था, वो उसी संबंध संगठन जो आपके कनेक्शन में थोड़ी दिक्कत आ गई है। एक छोटा सा जवाब चाहूंगा। मायावती या बीएसपी में कहूं, अंदर खाने एक विद्रोह भी हो सकता है। श्याम सिंह यादव का आपने बयान सुना, अब उनके सबसे बड़े नेता हैं वो लोकसभा में, वो निराश हैं, तो ये बीएसपी में कलह भी बढ़ सकती है। देखिए, बीएसपी में कलह बढ़ सकती है, मुझे लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बीएसपी जो जिस तरह का संगठन है उसमें जैसे श्याम सिंह यादव जैसे केस हैं, तो इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली बीएसपी एक बहुत ही डिसिप्लिन कंट्रोल पार्टी है, तो वहाँ ऊपर से नीचे तक एक कंट्रोल है और मायावती का कंट्रोल है। कंट्रोल है मायावती का, लेकिन इज मायावती एक्चुअली इन कंट्रोल? हाथी कमल का साथी होगा, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं, या अपनी ताकत, एंड यू कैन नेवर डिस्काउंट मायावती, वो अपनी ताकत से क्या चौंका भी सकती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का खेल खुल गया है। आने वाले दिन क्या कुछ वहां होता है उसकी गवाही देंगे। तो हाथी बनेगा किसका साथी? मायावती अकेले चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, फैसला सुना भी दिया है। मांगीलाल सोलंकी हैं, बाड़मेर वासी हैं, वो कहते हैं मायावती के इंडिया में आने से इनकार करने से बीजेपी को फायदा होगा। जबकि अजय नागर हैं, हरियाणा वासी हैं, सोनीपत में रहते हैं, वो कहते हैं कि मायावती अब किसी से समझौते की स्थिति में है ही नहीं, तो अस्तित्व का भी खतरा है। लेकिन खेल रोचक हो गया है। आज इतना ही, नमस्कार।